नमस्कार, आपका स्वागत है परम ज्ञान न्यूज चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो आपके जीवन को बदलने की शक्ति रखता है, ध्यान और साधना। क्या आप स्ट्रेस, चिंता और अशांति से मुक्त होना चाहते हैं? क्या आप अपने मन को शांत और एकाग्रता की दिशा में ले जाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम जानेंगे कि ध्यान क्या है, साधना का महत्व क्या है और कैसे इन्हें अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाया जा सकता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं ध्यान क्या है। ध्यान का अर्थ है एकाग्रता और अपने मन को विचारों से मुक्त करना। यह एक ऐसी विद्या है जो आपके मन को अंदर से सुदृढ़ और शांत बनाती है। ध्यान चेतना की विशुद्ध अवस्था है जहाँ कोई विचार नहीं होते, कोई विषय नहीं होता। साधारणतया हमारी चेतना विचारों से, विषयों से, कामनाओं से आच्छादित रहती है, जैसे कि कोई दर्पण धूल से ढका हो। हमारा मन एक सतत प्रवाह है, विचार चल रहा है, कामनाएं चल रही है, पुरानी स्मृतियां सरक रही है। रात दिन एक अनवरत सिलसिला है। नींद में भी हमारा मन चलता रहता है, स्वप्न चलते रहते हैं। यह अध्यान की अवस्था है। ठीक इससे उल्टी अवस्था ध्यान की है, जब कोई विचार नहीं चलते और कोई कामनाएं सिर नहीं उठाती, सारा ऊहापोह शांत हो जाता है और हम परिपूर्ण मौन में होते हैं। वह परिपूर्ण मौन ध्यान है और उसी परिपूर्ण मौन में सत्य का साक्षात्कार होता है। जब मन नहीं होता तब जो होता है वह ध्यान है। ध्यान इस बात का बोध है कि मैं मन नहीं हूँ। जैसे जैसे हमारा बोध गहरा होता है, कुछ झलके मिलनी शुरू होती है मौन की, शांति की। जब सब थम सा जाता है और मन में कुछ भी चलता नहीं, उन मौन शांत क्षणों में ही हमें स्वयं की सत्ता की अनुभूति होती है और इस अस्तित्व के रहस्य का स्पर्श होता है। जो ध्यान में जाना चाहते हैं वे भी इसलिए जाना चाहते हैं कि दुख छूट जाए और सुख मिल जाए, लेकिन आपको साफ हो जाना चाहिए, ध्यान में जैसे ही प्रवेश करेंगे सुख दुख दोनों ही छूट जाते हैं और जो उपलब्धि होती है वह सुख की नहीं है, परम शांति की है। ध्यान एक जीवन का सबसे बड़ा आनंद है। वेदों और उपनिषदों में कहा गया है कि अंतर्मुखी होना ही असली ज्ञान है। जब हम बाहर की दुनिया से अपना ध्यान हटाकर अपने अंदर झांकने लगते हैं, तभी हम सच्चा आनंद और शांति प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान करने के अलग अलग तरीके होते हैं। पहला, मंत्र ध्यान, जिसमें एक मंत्र का जाप किया जाता है। दूसरा, साक्षी ध्यान, जिसमें हम अपने विचारों को एक दृष्टा की तरह देखते हैं। तीसरा, श्वास ध्यान, जिसमें सिर्फ सांस पर ध्यान दिया जाता है। सांस आई और सांस बाहर निकली, सिर्फ और सिर्फ सांस पर ध्यान दिया जाता है। ध्यान के द्वारा हम अपने मन पर नियंत्रण करते हैं। यदि हम अपने मन पर नियंत्रण करते हैं तो हम अपने विचारों पर भी नियंत्रण करते हैं, क्योंकि मन और विचार दोनों एक दूसरे से संबंधित है। इसके द्वारा हम अपने वास्तविक स्वरूप को जानते हैं। ध्यान के लिए एक नियत जगह और एक नियत समय चुने तो बहुत उपयोगी होगा, क्योंकि हमारा शरीर, हमारा मन एक यंत्र है। अगर हम रोज नियत समय पर भोजन करते हैं तो हमारा शरीर उस समय भोजन की मांग करने लगता है। ध्यान की अनेकों विधियां हैं, लेकिन हमेशा उस विधि से ध्यान शुरू करें जो रुचिकर लगे। ध्यान को जबरदस्ती थोपना नहीं चाहिए। अगर जबरदस्ती
ध्यान को थोपा गया तो शुरुआत ही गलत हो गई। जबरदस्ती की गई कोई भी चीज सहज नहीं हो सकती। अनावश्यक कठिनाई पैदा करने की कोई जरूरत नहीं है। यह बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए, क्योंकि जिस दिशा में मन की सहज रुचि हो उस दिशा में ध्यान सरलता से घटता है। दोस्तों, अब हम जानते हैं साधना क्या है। साधना का अर्थ है नियमित रूप से अपनी आत्मा और मन को शुद्ध करना। यह एक प्रक्रिया है जो हमें ध्यान में गहरा ले जाता है। भगवत गीता में लिखा है, योग कर्मसु कौशलम, अर्थात योग ही कर्मों की कुशलता है। इसलिए साधना एक ऐसी कला है जो हमारे जीवन को सुधारने में मदद करती है। साधना के प्रमुख रूप है, पहला जप साधना, जिसमें किसी भी मंत्र का जाप किया जाता है। दूसरा सेवा साधना, जिसमें बिना किसी स्वार्थ के सेवा की जाती है। तीसरा स्वाध्याय, आध्यात्मिक पुस्तकों का अध्ययन और उनका चिंतन। आज के युग में जब हर कोई स्ट्रेस और टेंशन से जूझ रहा है, तब ध्यान और साधना एक अमृत की तरह काम करता है। यह हमें मानसिक शांति देती है, एकाग्रता को बढ़ाती है, स्ट्रेस और डिप्रेशन को दूर करती है, आत्मविश्वास को मजबूत करती है, जीवन में सत्य और धर्म की ओर ले जाती है। अगर आप भी ध्यान और साधना शुरू करना चाहते हैं तो इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान दें। पहला, शांत स्थान चुने जहां कोई व्यवधान न हो। दूसरा, सुखासन में बैठे, स्पाइन अर्थात पीठ को सीधी रखे। तीसरा, आंखें बंद करें और धीरे धीरे सांस पर ध्यान दें। चौथा, विचारों को स्वयं से अलग करें, उन्हें आने और जाने दे बिना किसी बंधन के। पांचवा, नियमित अभ्यास करें, कम से कम 10 से 15 मिनट प्रतिदिन ध्यान और साधना का अभ्यास करें। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी झलक ध्यान और साधना के महत्व और उसके लाभों की। अगर आप इसका नियमित अभ्यास करेंगे तो आप अपनी आत्मिक उन्नति और बढ़ने लगेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप कौन सी साधना फॉलो कर रहे हैं। धन्यवाद। ओम शांति। नमस्कार।